हाँ देखो, अब समझो इसको। देखो चित्र समझ में आ जाता है तो सवाल हम कर सकते हैं आराम से। चित्र को समझना है। सवाल कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक घन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या है? 7 सेंटीमीटर। घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इसके ऊपर एक अर्धगोला यानी कि एक कटोरा रखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इसके ऊपर जो कटोरा रखा है उसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? वो यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। जो कितनी है ये दूरी? 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला प्रश्न था कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। यानी कि इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल बराबर फिक्स आना चाहिए वो कटोरा। तो वो क्या होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या है इसमें? एक तो घन है और एक अर्धगोला है। दोनों के सूत्र काम में आएंगे। सबसे पहले तो जो दे रखा है वो लिखेंगे। घन की भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना होगा? वो भी 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। व्यास से क्या निकालेंगे? त्रिज्या। कैसे निकालते हैं? 2 का भाग देकर 7/2 सेंटीमीटर। अब निकालना है इसे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? देखो, एक तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। शाबाश। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस और कौन है इसमें? अर्धगोला चंचल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्या होता है? 3 सवाल कर लिए इससे पहले अर्धगोले के। इसी का अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। ध्यान रखा है, ध्यान। इससे पहले 2 सवाल उसमें भी आया था। देखो अब माइनस, अब ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे ये मेन समझने वाली बात। एक चौक का डब्बा, उसके ऊपर अपन ने क्या रख दिया? कटोरा रख दिया। अब उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा? कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उस जो चौक का डब्बा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पर उसमें क्या ध्यान रखना है हमें कि कटोरे ने ये भाग छुपा लिया, ये भाग छुपा लिया। यदि हम घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते हैं तो वो 6 फलक, ये 6 फलक होते हैं इसमें, 1 2 3, इसके पीछे 4, ये ऊपर 5 और नीचे 6 फलकों का आ जाता है। पर कटोरा यदि उसके ऊपर रखा है, सब जानते हैं, जैसे टेबल पे मैंने कटोरा रखा तो मैं इसको देखूंगा तो कटोरे के अंदर वो छुपा हुआ भाग मुझे नहीं दिखाई देगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो जो भाग हमें नहीं दिखाई दे रहा है उसको क्या करना है? माइनस करना है। तो कौन सा भाग? कटोरे के नीचे वाला। वो क्या बन रहा है? एक वृत्त। गोली तो होता है कटोरा, तो क्या बन रहा है? एक वृत्त।
वो भाग हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको हम माइनस करेंगे। यानी कि क्या माइनस करना पड़ेगा इसमें? वृत्त का क्षेत्रफल, जो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब इनके सूत्र लिखेंगे। घन का क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक है। अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस किया। क्यों किया समझ में आ गया? क्योंकि वो भाग छुप गया, वो हमें दिखाई नहीं देगा। अब इसमें मान रख देंगे। 6 गुणा भुजा कितनी है? 7। 7 का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटा देंगे तो 1 पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। देखो 2 पाई आर स्क्वायर था, इसमें से 1 पाई आर स्क्वायर घट गया तो 1 पाई आर स्क्वायर बच गया। 6 गुणा 7 का वर्ग 49, पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या कितनी है? 7/2 गुणा 7/7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार, 6 और 49 को गुणा करेंगे। 6 नाम 54, 6 चौके 24, 24 में 5 हासिल और जोड़ेंगे 29 प्लस 11 7 77 बटे में 2, 294 प्लस 77 में 2 का भाग देना है। 2 तिया 6, 1 बचा 17 हो गए, 2 अच्छे 16, 17 में से 16 घटाया 1 बचा। आगे उतारने को कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा दिया और 1 के पीछे 0 उतार लेंगे। 10, 2 पंजो 10। अब इनको जोड़ना है। 294 में 38 जोड़ेंगे तो देखो 8 और 4 12, 3 और 9 12 और 1 हासिल 13, 2 और 1 हासिल 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे संपूर्ण आकृति का क्या होगा? क्षेत्रफल होगा।